सीएम में हो या शिवाजीनगर का मदरसे निस्वां, जैसी तरक्की होनी चाहिए थी वैसी तरक्की नहीं हुई है। वक्कलीगरा संघा और चंडीगढ़ इदारे कहां से कहां तक पहुंच गए, लेकिन सीएम में हो या शिवाजीनगर का मदरसे निस्वां, डिग्री तक की तालीम तक महदूद होकर रह गए हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने ये बात कही। ये खुशी की बात है कि 122 साल इस इदारे पर हैं, लेकिन सोचने की ये बात भी है कि 122 साल में 2 सफर तय करना था, जिन ऊंचाइयों पर पहुंचना था इस इदारे को, वो पहुंचने में नाकाम हो गए। यहां यूनिवर्सिटी होना था। दूसरे कम्युनिटीज के लोग देखिए अपने इदारों को किस तरीके से डेवलप करते हैं। शहर बेंगलोर में सीएमए एक इदारा है, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन। जब सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन कायम हुआ, उसी वक्त वकील संघा भी कायम हुआ। आज वो वकील संघा जो है मेडिकल कॉलेज चलाता है। हम अभी वहां सिर्फ डिग्री कॉलेज तक पहुंचे। मेरे स्कूल के ताल्लुक से मैं भी समझता हूं कि मैं खुद भी जिम्मेदार हूं। मेरे जैसे जितने लोग हैं वो सब इसके लिए जिम्मेदार। शहर बेंगलुरु के 122 साल कदीम इदारे इस्लामी मदारिसुन निस्वान में आज बरोज जुमेरात 19 सितंबर को तकरीब मुनक़द हुई। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की जानिब से इस तकरीब में मदरसे निस्वां की तमाम तालिबात में नोटबुक्स और बैग्स तकसीम किए गए। इस जलसे में मौलाना मुजफ्फर उमरी, अंजुमन के नायब सुदूर प्रोफेसर कदीम नाजिम सरगिरो, शाइस्ता यूसुफ साहबा, जनरल सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर, सेक्रेटरी मुनीर अहमद जामी, वजीफेयाब IAS ऑफिसर सलाहुद्दीन और ज़रईन शुआएं की एडिटर होली मदर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की सदर फरीदा रहमतुल्लाह व दीगर ने इस तकरीब में शिरकत की। इन तमाम अहबाब ने इस्लामी मदरसे निस्वान की तरक्की और यहाँ ज़ेरे तालीम तालिबात के लिए कीमती बातें कहीं। साथ ही उबैदुल्ला शरीफ की सदारत में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की खिदमात की सताइश की। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से वजीफेयाब KS ऑफिसर MA खालिद को इस्लामी मदारिसुन निस्वान का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया है। शिवाजीनगर के MLA रिजवान अरशद, MA खालिद और तमाम अहबाब मिलकर इस कदीम इदारे की मजीद तरक्की के लिए कोशिशें करेंगे। आइंदा साल से यहाँ नर्सरी की तालीम भी शुरू की जाएगी। नया कंप्यूटर सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और दीगर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि इस्लामी मदारिसुन निस्वान की तारीखी अहमियत है। अब तक ये इदारा यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन खातिर खा तवज्जो न दिए जाने के सबब इस कदीम इदारे की तरक्की महदूद होकर रह गई है। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि इस इदारे की तरक्की की जानिब अब भरपूर तवज्जो दी जाएगी। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। चला यहाँ पर आखिर ये 122 साल पुरानी स्कूल है। मतलब 122 साल पुरानी स्कूल वाला मतलब इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए था, मेडिकल कॉलेजेस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी पहली जमात अव्वल से 10+2 एंड उसके बाद डिग्री, ये अच्छी बात है। और यहाँ पर ये भी पता चला कि 100% पूरे जमातों में डिग्री के साथ भी 100% रिजल्ट आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इसकी तादाद बढ़े यहाँ, जबकि यहाँ पर पूरी सहूलियात हो रही हैं। अंजुमन तरक्की हिंद के जो सदर साहब हैं उबैदुल्ला शरीफ साहब और उनकी टीम ने इस मदरसे निस्वां को अपनाया हुआ है। इस तरह से और भी जो साहिब हैसियत लोग हैं कौम के, अगर वो मिलकर सामने आए, इस तरह के जितने भी स्कूल हैं उसको अपनाएं, तो इस तरह यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक तो तादाद बढ़ेगी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना, तालीमी मियार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन करने के लिए, आगे आने के लिए, डिग्री के बाद अगर चाह रहे हैं ये बच्चियां जो हैं, खासकर लड़कियां, आजकल हम देखते हैं लड़कियां अच्छा पढ़ रहे हैं, उनमें दिलचस्पी है, ज़ौक़ है, किताबें पढ़ती हैं, बावजूद इसके एक डिजिटलाइज्ड टाइम हो गया है, इसके बावजूद भी उनको पता है कि हमको क्या करना चाहिए। यहाँ की जो बच्चे हैं गरीब तबके से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन हम जो देखते हैं आज पर IAS IPS जो आला तालीम याफ्ता हो रहे हैं इसी तबके से आ रहे हैं, तो इनके पास दूसरी चीज़ें नहीं रहते हैं। इनको यही रहता है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, ये बच्चों को पढ़ना चाहिए, तो अपने किरदार पर तवज्जो देना चाहिए, अपने किताबों पर तवज्जो देनी चाहिए, तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके बावजूद कि आपके पास मोबाइल आ गया है, मोबाइल को आप उसको नेगेटिविटी छोड़ के उसको पॉजिटिव में इस्तेमाल करें, सारी दुनिया अवेलेबल है। वरना आज जो देख सकते हैं आप, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कल से ये कि यहाँ आपके टीवी, उर्दू टीवी के चैनल से, आपके चैनल से मैं ये बताना चाहूँगी, हिंदुस्तान एक अमन वाला दुकान ये है, मुल्क है हमारा, मुल्क अजीज़ जो है हिंदुस्तान, जो मसीहा, अमन के मसीहाओं का वतन है, तो हमने हमेशा हिंदुस्तान में अमन पर काम किया है। जब उससे हम यही कोशिश करें, हमारे वतन से, हमारे वतन के जो रहनुमा हैं उनसे यही कहेंगे कि जो मामला जो आया, सामने आया, तालीम का ये मकसद नहीं कि आप तालीम हासिल करके दुनिया को तबाह कर रही, बर्बाद कर रही। तालीम से आपको तरक्की कीजिए, खुशहाली लाइए, माशी तरक्की लाइए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ों पर तवज्जो। अगर जो लड़कियां जो पढ़ रही उनको इट इज़ नॉट फॉर द डिस्ट्रक्शन, इसके लिए ये क़ुव्वत जो है उन्होंने तामीरी इसमें लेके आए हैं, तो वो तामीरी ज़हन बनाए, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये बच्चा बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बेंगलुरु शहर में ये 122 साला गाना मदरसा, और वो भी बराए ख़वातीन या निस्वान, यहाँ हज़ारों बल्कि लाखों तालिबात ने तालीम हासिल की है, और इनका नज़्म व ज़ब्त देखकर मुझे खुशी हुई कि जो इस्लाम की तालीमात हैं उन तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की मैनेजमेंट ने असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी इंतज़ाम किया है। इसका मुज़ाहरा हमने यहाँ देखा, और ये बात भी हमारे इल्म में आई कि यहाँ अंग्रेज़ी मीडियम के साथ साथ एक उर्दू मज़मून भी बहैसियत मज़मून पढ़ाया जाता है। ये भी हमारे लिए बहुत खुश आयन बात है, इसलिए कि हमारा जो दीनी सरमाया है, अरबी के बाद अगर किसी ज़बान में ज़्यादा मिलता है तो उर्दू ही में मिलता है। इस लिहाज से भी ये यहाँ के असातिज़ा, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ के तालिबात मुबारकबाद के मुस्तक़बिल हैं, मुस्तहक़ हैं। हमारी दुआ है कि ये इदारा और खुले फले, और जो यहाँ तालीम दी जा रही है डिग्री तक की, यहाँ यूनिवर्सिटी का भी एक ब्रांच कायम हो। इसलिए कि मैंने अपनी तकरीर में ये बात कही है कि आज का दौर मर्दों का दौर नहीं रहा है, बल्कि वो हमारी ख़वातीन का दौर है। और जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी ख़वातीन आज हर मैदान में, एक ज़माना था कि सिर्फ उस्तादियाँ बनती थी, वो आज ऐसा नहीं है, बल्कि वो डॉक्टर्स भी बन रही हैं, इंजीनियर्स भी बन रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पायलट भी बन रही हैं, IAS ऑफिसर्स भी बन रही हैं। हम चाहें कि ज़िंदगी का ऐसा कोई शोबा न रह जाए जो हमारी लड़कियों से खाली रहे। शर्त ये है कि हम इस्लामी अक़दार को साथ रखते हुए अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ज़्यादा तवज्जो दें। आ रहा है फंक्शन, मतलब ये है कि कापियाँ किताबें में तकसीम की गई। तकसीम करने के अलावा उन्हें ये पैगाम दिया गया कि आप लिखना सीखिए, क्योंकि आज की कौम जो है वो लिखने से बेबहरा हो रही है। वो सब टाइप करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। समाअतों का ज़ोर ज़्यादा है, लेकिन सोचने और लिखने का अमल कम है। तो हम सबसे कहते हैं जब तक ये कौम नहीं जागेगी तब तक वो अपनी सोच नहीं बदलेगी और अपना कलम नहीं उठाएगी। कलम कैसे उठाएंगे? उर्दू ज़बान के हवाले से भी यही बात है कि जब तक उर्दू आप नहीं पढ़ेंगे आप आगे तरक्की नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी सोच जो है वो उर्दू में बनती है। चाहे आप अंग्रेज़ी में कहें
चाहे आप कन्नड़ा में कहें, जो भी आप सोचते हैं वो अपनी मादरी ज़बान में ही सोचते हैं। तो इसके लिए वो ज़बान अगर आप जानते हो तो पता आप बहुत अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा सुन सकते हैं। मदरसे निस्वान में जो आज बैग हैं और नोटबुक्स तकसीम की गई है, मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जानिब से हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन इसको स्पॉन्सर करने वाले जो है नोटबुक्स पिछले 3 साल से मंसूर अली ख़ान जो AICC के सेक्रेटरी हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने पिछले 3 साल से नोटबुक्स का इंतज़ाम किया है। इस बार भी अलमीन डीजे हल्ली स्कूल और अलमीन कंबलपोश स्कूल के लिए उन्होंने नोटबुक्स दी थी। उसी में से कुछ नोटबुक्स बचाकर हमने इस मदरसे निस्वान के बैग्स जो है यूनुस ज़िया हर साल जो है, जब भी हम कहते हैं, इस साल जो है तकरीबन 1200 हैंड बैग बच्चों को बैग्स, स्कूल बैग्स हमने दी है अलमीन कंबलपोश स्कूल में और अलमीन बीबी फातिमा हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल डीजे हल्ली में, और यहाँ के बच्चों को बैग्स के ऊपर उनके स्कूल का, इदारे का नाम डाल के जो है बाकायदा से ये तकसीम किया है आज हमने। तो मदरसे निस्वान के लिए जो है हमारे MA खालिद साहब रिटायर्ड ऑफिसर जो है, उनको यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है, तो उनके साथ मिलकर जो है हम यहाँ कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये 122 साल पुराना इदारा है। इस इदारे को जिस ऊंचाई पर पहुंचना था उस ऊंचाई को नहीं पहुंच सका। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें जो है मज़ीद तरक्की हो। यहाँ पे जो है PUC और डिग्री कॉलेज में जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि साइंस शुरू किया जाए, साइंस सब्जेक्ट भी हो। और यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर है, लेकिन काफ़ी पुराने कंप्यूटर्स हैं। मज़ीद जो है एक मॉडर्न कंप्यूटर सेंटर क़ायम करने का हमने ये किया है। कई लोगों ने उसकी मदद करने का भी ऐलान किया है, जिसमें ख़ास तौर से मंसूर अली ख़ान, उन्होंने भी कहा है कि कंप्यूटर सेंटर के लिए वो काफ़ी मदद करेंगे। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर सेंटर हम शुरू करेंगे उसमें जो है यहाँ के बच्चों को जो है पहले उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें टैली का प्रोग्राम होगा और वेब डिज़ाइनिंग, ऐसे कुछ जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस हैं ये स्किल इंडिया से जुड़कर हम लोग करेंगे। सर्टिफिकेट जो आएगी वो स्किल इंडिया की जानिब से आएगी, वो प्रोग्राम हम यहाँ करना चाहते हैं। और मज़ीद 3:30 बजे के बाद, स्कूल के आवर्स के बाद जो है ख़वातीन के लिए ही, जो दीगर ख़वातीन हैं, उनको भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी। हबीबे खुदा को पुकारा करेंगे। उर्दू को आप मत गवाइएगा, उर्दू हमारी तहजीब है, उर्दू हमारी जान है, बल्कि उर्दू ने हमें उठना बैठना और सलीका सिखाया है। आप ये मत कहिए कभी कि उर्दू पढ़कर क्या होगा। जिसने ये समझ लिया कि उर्दू पढ़कर क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी पढ़कर कुछ नहीं होगा। तो ये आप लोग ज़हन में रखिएगा कि इतना आप वक्त जरूर दीजिए कि आप उर्दू पढ़ सकें, लिख सकें और समझ सकें। बल्कि उर्दू ज़बान को सुनते रहिएगा, हो सकता है कि उसकी मिठास आपको अपनी तरफ राग़िब करे और आप तमाम लोग हमारी अंजुमन में एक एक करके तमाम लोग मेंबर बन जाएं और हमारे ख़वातीन की महफिल अच्छी हो, आगे आए और दुनिया में अपना नाम कमाए। इतना कहते हुए मैं अपनी जगह लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दिया गया अंजुमन तरक्की हिंद के तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया करती हूँ, अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन।
हूँ, तो आप मैदान अमल में आओ, आप मैदान अमल में कदम रखो। किसी ने बहुत खूब कहा था, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है, तो फिर जमजम निकलता है। ये आप उनकी औलाद हैं, आप हाजरा की औलाद हैं, आप सारा की औलाद हैं। आपको अपने कदमों को रगड़ के इस जहान में आपको ये उनका समंदर, आपको ये उनका दरिया आपको है। और बराबर हम इन दो मदरसों में बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ उनकी माशी तकलीफों का भी ख्याल रखा गया है। ये तमाम अंजुमन की जानिब से मुफ्त सप्लाई करते हैं, मुफ्त देते आ रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों में पढ़ने का जोश बढ़े। जिस वक्त हमने कमलपोश अलमीन स्कूल को गोद लिया था, उस वक्त वहां सिर्फ 80 बच्चे थे और आज 250 बच्चे हैं वहां। 2 सालों में हमने उसकी तादाद बढ़ाई है और 250। देवर जीवन हल्ली में जो So we have to be inspired. We need to be inspired in order to achieve greater heights in our life. तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अभी मुझसे पहले जो करीब ने आपसे बात कही, मैं भी कहना चाहूँगा कि आप you have to put your best to get the best in life, to succeed in life, and there are going to be impediments, obstacles that you have to surmount and you have to come out. And today the education, as this told earlier, is a power. The power that can take you to greater heights in life, success, happiness, prosperity, and more. So what I suggest at this moment is that what education you're learning, you should perfect yourself. You should be perfect, you should be ideal, you should be a role model. अभी आप मैगजीन्स पढ़ते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स कुछ हम्बल बैकग्राउंड से भी हैं, जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं रहा, जो माली जुल्म का शिकार है, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और अपनी नज़र हासिल किया। और दिस वेंचर I only suggest you, the only mantra in your life is hard work. And wish you all the best. I also once again thank Anjuman Director, the President Janab Rashid Sahab, and my colleagues for giving me an opportunity to be part of this beautiful gathering. Thank you. Zikra, Hajira, Sania, Shakusta, Ura, Goya, Alia. Second PUC, Farid Taj, Fabia, Nida, Rushda. वकील संघा भी कायम हुआ था। आज वो वकील संघा जो है मेडिकल कॉलेज चलाता है। हम अभी वहां सिर्फ डिग्री कॉलेज तक पहुंचे। ये स्कूल के ताल्लुक से मैं भी समझता हूं कि मैं खुद भी जिम्मेदार हूं, मेरे जैसे जितने लोग हैं वो सब इसके लिए जिम्मेदार। एक वक्त था जब जाफर शरीफ साहब यहाँ रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, तो मैंने जाफर शरीफ साहब से उस वक्त कहा, उस वक्त जो है मुबीन मुनव्वर साहब के मामू जो है डॉक्टर यूसुफ अली साहब, वो भी इस इदारे से जुड़े हुए थे, सिराज साहब एक थे, वो सब थे। मैंने जाफर शरीफ साहब से कहा कि आप चित्तौड़गढ़ से बेंगलोर आए हैं, बेंगलोर के लोगों ने आपको एमपी बनाया है, आज मिनिस्टर है, आप इस इदारे के लिए कुछ कीजिए। वो तैयार हो गए, रेलवे मिनिस्टर थे, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है वो। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। ये बिल्डिंग उस वक्त नहीं थी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी। मैंने कहा कि एक शादी महल, एक आलीशान बिल्डिंग इस इदारे के लिए, स्कूल के लिए बनाई। वो तैयार हो गए, कमेटी के हजरात को बुलाए,
लेकिन उस वक्त जो लोग थे, यूसुफ अली साहब तैयार हो गए थे, डॉक्टर यूसुफ अली साहब। लेकिन दूसरे जो हजरात थे उनकी सोच बहुत छोटी थी। वो ये सोच रहे थे कहां जाके ये लोग आके इसमें कब्जा कर गए, क्योंकि ये इदारा जो कौम का इदारा है, किसी एक फर्द का इदारा नहीं है। जाफर शीर साहब यहां तक कहा कि अरे सही बात कह रहे हैं, मैं अगर 2 कंट्रैक्ट रेलवे के कंट्रैक्ट कहूंगा तो 2 बिल्डिंगें हो जाएगी। चले गए, उनकी मिनिस्ट्री भी खत्म होगी। रहमान खान साहब थे, उनको बुलाए एक बार। यहां जो कमरे हैं इसमें 2 कमरे सबसे पहले जनाब रहमान खान साहब जब पहली बार एमपी बने राज्यसभा के, उनके ग्रांट से 2 कमरे यहां बने थे, उसके बाद ही ये डेवलप हुआ है। उन्होंने भी कहा कि ये मदरसा इनको कहिए कि हमारे हवाले करें, सिर्फ जगह हम कंस्ट्रक्शन करके उनके हवाले कर देंगे, वो किसी भी तरीके से चलाएंगे। लोग नहीं माने, क्योंकि शिवाजी नगर में बहुत टॉप के लोग रहते हैं, बहुत उसी सोचते हैं। नहीं हुआ। फिर यहां पे जो है हमारे भैजू, क्या नाम उनका, हमारे भैजू का, अंचल भैजू, वो उनके लोग, उनकी एक कमेटी थी, ये दुकानें तामीर कर रहे थे। मैंने उसको कहा कि दुकानें मत बनाइए, बनाएंगे, आमदनी चाहिए इदारे के लिए, लेकिन एक मास्टर प्लान बनाएंगे। एक मास्टर प्लान बनाकर उसके तहत कि उस स्कूल की बिल्डिंग कैसे तामीर की जाए और उसके एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। नहीं हो सका, उनकी क्या मजबूरियां थी नहीं मालूम। हालांकि अंसर भी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान, नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ ना कुछ ये लोग यहां करते रहे। फिर कई कमेटियां आई गई। अब जो है आज जिनको इस जलसे की सदारत करना था, एम.ए. खालिद साहब जो रिटायर्ड ऑफिसर है, उनको यहां एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। तो हमने सोचा कि चलिए अब यहां इस मदरसे में कुछ करने की कोशिश करें। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये 122 साल का जो इदारा है, आगे 100 साल के बाद लोग, आज हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं जिन्होंने इस इदारे को कायम किया। आइंदा आने वाले लोग हमारे हम पे दुआएं करेंगे कि फलां लोगों ने ये काम करके गया। तो शिवाजी नगर के मौजूदा एमएलए रिजवान अरशद और मैं बैठकर एक प्लान बनाए कि इस जगह के लिए एक मास्टर प्लान बनाए। उस मास्टर प्लान के लिए उसके तहत जो है यहां एक हॉस्टल भी है। यहां जो है सिर्फ पीयूसी में जो है आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है। आइंदा आने वाले दिनों में यहां साइंस भी, उससे पहले जो है अगले साल यहां प्री स्कूल यानी LKG UKG शुरू करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह दुआ कीजिए शुरू हो जाए। मुझे इस बात का एहसास है कि यहाँ के असातिज़ा बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, बहुत दिल से काम करते हैं। और जिस तरीके से मुबीन मनोहर साहब ने कहा कि अजान के बाद जब बच्चों ने दुआ की तो उससे साफ जाहिर हो जाता है कि यहाँ के टीचर्स जो है कैसे काम कर रहे हैं और कैसे दीन की तरफ हमारे बच्चों को ले जा रहे हैं। यहाँ प्राइमरी स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल, एक टीचर है जिनको गवर्नमेंट से तनख्वाह आती है, बाकी टीचरों को नहीं आती। हाई स्कूल है, अल्लाह का फजल करम है, एडेड है, उनको गवर्नमेंट से तनख्वाह आ रही है। पीयू कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है। ये सब असातिज़ा खाना अन्नपूर्णा से आता है, एडेड स्कूल है इसलिए आता है वो। लेकिन ये जो असातिज़ा यहां पे एडेड है या अनएडेड है, एडेड तो ठीक है, उनको
हैंडफुल तनख्वाह मिल जाती है, जो नहीं मिल रही है मुझे मालूम है बहुत कम तनख्वाह मिल रही है। और किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन गुजारिश की जनाब एम ए खालिद साहब और मुझसे कि हम जो है कई सालों से जो है हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ी है। मैं आपको यह वादा करना चाहता हूं, यहाँ जो है जो बच्चियां पढ़ रही हैं इनसे कोई ज्यादा फीस भी नहीं ली जाती है। ज्यादा अगर फीस लेंगे सलाउद्दीन साहब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। अब ये जो टीचर्स हैं बेचारे जो है हर साल जो है कोशिश करके बच्चे ला रहे हैं। यानी आप सोचिए यहाँ की तादाद कितनी है मैडम? ये 350 है, 370 है बच्चे टोटल, तकरीबन 400 के करीब बच्चे हैं, जबकि यहाँ 4000 बच्चे पढ़ना चाहिए। ये भी जो पढ़ रही है, जो बच्चा यहाँ आ रही है, इसमें जो है हमारे टीचर्स की, हमारे असातिज़ा की काफी मेहनत है। मैनेजमेंट ने, मैं समझता हूं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले मैनेजमेंट ने इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दिया है, लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी देता हूं, गारंटी देता हूं कि हमारे एम ए खालिद साहब के साथ हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि यहां ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और तालीम हासिल करें। और ये मदरसा ना सिर्फ शिवाजी नगर बल्कि बेंगलोर सारे कर्नाटक में नंबर 1 इदारा बन गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ हायर प्राइमरी, हाई स्कूल, पीयू कॉलेज, डिग्री कॉलेज के जो रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बताऊं प्रोफेसर साहब और सलाउद्दीन साहब, पीयू कॉलेज और इसके रिजल्ट जो है डिग्री के और इंक्लूडिंग एसएसएलसी के, डिग्री के तो 60% रिजल्ट यहां से जो है इतना बेहतरीन रिजल्ट आने के बावजूद भी जो है एडमिशंस कम हो रहे हैं। वो इसलिए कि पीयू कॉलेज के लिए 6000 रुपए शायद फीस रखी है, क्या बेटा 10,000, डिग्री के लिए, और डिग्री को 1000 कम 9,000। उसके बावजूद क्या करते हैं बच्चे, मजबूर हैं, कहते हैं कि वहां बीबीएमपी स्कूल है, कॉलेज है, वहां फ्री मिलते हैं, वहां जाएंगे, बीके उबैदुल्लाह में फ्री है, जाएंगे। मैं हमारे प्रिंसिपल से, हमारे एडमिन से, हमारे तमाम असातिज़ा से गुजारिश करूंगा कि कोई भी बच्चे आए फीस के बिना जो है, फीस अगर वो कम दे रही है, नहीं दे रही है, घर मत भेजिए, उनका एडमिशन दीजिए। फीस नहीं है उनके पास, फीस नहीं दे पा रहे हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी फीस कहीं ना कहीं से लाकर हम भरपूर करेंगे।